नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब लाइव आ रहा होगा। अगर लाइव आ गया है तो यस सर लिख दीजिए ताकि पहचान में आ जाए। बहुत सुंदर, आ जाए। देखिए यार, कल हम जो पढ़ रहे थे उसी में कुछ क्वेश्चन और मैंने प्रैक्टिस के लिए निकाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर उतना अच्छे से मज़ा नहीं आया, तो आज वो मज़ा लेंगे दोबारा से। इनकी हिंदी नहीं बन पाई क्योंकि इंग्लिश में मैंने टाइप करवाया है, मैं हिंदी पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, ये रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 10,000। मतलब अगर एक रेफ्रिजरेटर आप लेते हो तो 10,000 रुपये का ले लो, ले जाओ, अगर है पैसे नगद तो। नहीं है तो भैया फिर 2,000 रुपये की कर दो कैश डाउन पेमेंट, और बाकी जो पैसा बच गया है उसकी फिर 9 मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी 1,000 रुपये के हिसाब से। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, माफ करिएगा, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने ये सवाल किए थे, उन्हीं पे आज चर्चा करते हैं। भाई 10,000 रुपये तो है नगद। अगर आपके पास 10,000 रुपये नगद है तो आप पैसे दे दो अभी और ले जाओ। ये क्या है, रेफ्रिजरेटर। नहीं है तो भैया 2,000 रुपये आपको कैश डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। कैश डाउन पेमेंट, तो 10 में से 2,000 पेमेंट कर दोगे तो बचा कितना, 8,000 रुपये। तो जो ये 8,000 रुपये बच गया मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा जी इसका करा लो बैंक से लोन, इसका करा लो सर बैंक से लोन। तो 8,000 रुपये का बैंक से करा लो जी लोन, मतलब उधार लीजिए। हर महीने की बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले महीने बैंक कितने पे ब्याज लेगा, 8,000 पे। दूसरे महीने फिर 1,000 की किस्त चली जाएगी, 1,000 की है ना, फिर 7 पे, फिर 6,000 पे, फिर 5,000 पे, फिर 4,000 पे, फिर 3,000 पे, फिर 2,000 पे, फिर 1,000 पे, और फिर 1,000 की इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो जीरो पे। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं। तो इन सबको जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 3 33, 2 35 और 1 36। तो कुल मिला के जो प्रिंसिपल आया वो आपका है 36,000। देखना भैया, जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर है, तो 8 नहीं 72 बटे 2 यानी 36,000। ठीक है, 36,000 है। हाँ है ना। अब हर एक में यही तो काम करते हैं, आर इंटू 1/100 × 12। 12 इसलिए क्योंकि हर महीने की कहानी थी। हाँ है ना। तो इसको हम यही तो कहते हैं कि सर देखिए 36,000 रुपये पे आर इंटू 1/100 × 12, ये हमारा साधारण ब्याज बनता है टोटल कुल मिला के। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ, 9 इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये की दे दोगे तो आपने उतार कितना दिया कर्जा, 9,000। भाई 9 इंस्टॉलमेंट है ना 1,000 रुपये की, तो कर्जा कितना उतार दिया, 9,000। एक्चुअल में कर्जा था कितना, 8,000। तो कितना फालतू उतार दिया आपने, सर 1,000 रुपये फालतू उतार दिया। तो जो 1,000 रुपये फालतू उतारा है वही तो आपका ब्याज है मेरे बेटा। सोल्व कर देंगे, रेट की पहली बात है ना। ऐसे मैंने 2 सवाल और भी लिए हैं। आप कोशिश करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है मोबाइल इज सोल्ड फॉर ₹46,100। ये अभी टाइप हुआ है इसलिए इतना सुंदर सा वो दिखेगा नहीं आपको। कहता है कि मोबाइल है 40,100 रुपये का है, 2,000, इसमें गलती है। मोबाइल इज सोल्ड फॉर ₹46,100 कैश और फॉर ₹2,000 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विद ₹2 टू बी आफ्टर 1 मंथ। देखिए यार, ये 4010 होगा फिर यहाँ। ये बिल्कुल अभी टाइप हुआ था ना आखिरी में, तो प्रूफ रीड नहीं हो पाया। ये 4010 होगा। कहता है भैया 4010 रुपये का एक मोबाइल, ठीक है जी, नगद है तो ले जाओ, नहीं तो भैया 2,000 रुपये तो दे दो कैश डाउन पेमेंट। तो 2,000 कैश डाउन पेमेंट दे दोगे तो बाकी फिर बचा कितना, 2,610 रुपये। यार गलत है, गलत है, डाटा गलत है। बच्चों 1 सेकंड दो, मैं सही डाटा देख लेता हूँ। 4400 है शायद ऊपर।
गिव मी अ टाइम। 4400 है भाई, 4400। 4400 रुपये भाई। अब सही है दोस्त। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी एक 4400 रुपये का मोबाइल है, नगद है तो ले जाओ, नहीं है तो भैया फिर 4400 रुपये में से 2000 रुपये तो आपको हाथ के हाथ कैश डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बाकी जो बच गया, तो बाकी कितना बच गया जी 2400। इसको आपको एक महीने की किस्त पे चुकाना होगा, तो यानी पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 2400 रुपये पे। हाँ है ना, 8% की रेट से एक महीने का इतना ब्याज बना। और कहता है एक महीने के बाद, एक महीने के बाद 2440 रुपये देके उसने अपना कर्जा खत्म किया। तो भैया उधार लिया कितना था 2400, दिया कितना 2440, तो कितना फालतू चुका है 40 रुपये। तो जो 40 रुपये फालतू चुका है वही तो आपका एक महीने का ब्याज है, तो रेट निकाल दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, कितना बता रहे हैं बच्चे, 20%। 20% आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का जो कल बता रहा था, और उम्मीद अब काफी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब आ गया होगा समझ करिए। कहता है 1710 रुपए 10 महीनों की किस्तों में पे करने। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 190। तो यानी मेरे बच्चों 190 रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट है। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, या एक बार करो इसको हल्का सा कैलकुलेट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा जी 1710 रुपए 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, हर एक मंथ की इंस्टॉलमेंट 190 रुपए। यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिवली टफ पार्ट पड़ेगा क्योंकि 190 घटाना, तो 1710 से 190 घटाओगे तो आप यूं करो 1710 से 200 घटा दो सीधा, तो आप कहोगे सर 1510 बचे, है ना, लेकिन 190 10 कम था तो 1520। अब 1520 से 200 घटाओगे 1320, तो ये आएगा 1330, है ना। फिर इसे 200 घटाओगे तो ये बनेगा 1130, 10 और जोड़ दोगे तो 1140। फिर इसे 200 घटाओगे तो ये बनेगा 950, है ना भैया। और एक 10 11, ठीक है ना, कैलकुलेशन सही है। फिर इससे 200 घटाओगे तो ये 750, 10 और जोड़ दो तो 760। फिर 570, फिर 380, फिर 190, और फिर जीरो। अब मेरे भाई इनको जोड़ना पड़ेगा। देखिए यार, इनको जोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। अगर मैं आपको कहूं कि यार 19 का ही तो पढ़ा है, 19 फिर 38 फिर 19 57 19 74 और ये है 171, मैं कहूँ यार इनको जोड़ो तो 19 कॉमन ले लोगे, तो आएगा कितना 1 + 2 + 3 + 19 में 171। अब देखिए यार ये तो 19 आ गया, और 1 से 9 तक के फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2। तो ये लिखवाया भी है कि नहीं मैंने, जैसे 1 2 3, ये पहली n प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी इनका योग होगा मेरे प्यारे बच्चों n × n + 1/2, हाँ है ना। तो 9 है तो n की वैल्यू 9, 9 × 1 10, 10/2, 2 5 10, 9 5 45। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आएगी कितनी 45, तो 19 × 45। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यानी इसको जब जोड़ोगे ना तो ये आएगा 19 × 4500, 19 × 450, क्योंकि जीरो अलग से था, ठीक है यही आया। तो 19 × 450 तो आ गया मेरे भाई आपका प्रिंसिपल, इंटू रेट हो गया r, इंटू टाइम हो गया 100 × 12। अब आप ये देखिए, आपने 190 की कितनी किस्तें दे दी मेरे भाई, 10 किस्तें। तो 10 से गुना करोगे तो आपने चुका कितना दिया 1900 रुपए। उधार लिया कितना था हमने 1710 रुपए, तो कितना फालतू चुकाया 190 रुपए। तो 190 रुपए फालतू किस चीज का चुकाया है जी, ब्याज का, तो ये होगा जी 190 के बराबर। अब मेरे बच्चों चेक कर लेते हैं, 19 से 19 कटा, 0 से 0 कटा, 5 × 45, 5 × 20 100, 3 × 9, 3 × 12, तो रेट आएगी भाई 80/3, और 80/3 का मतलब बना 26 सही 2/3%, डी ऑप्शन। हाँ है ना, सही है भाई। देखिए यार ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था उस लिहाज से समझने में, बट आप 2 4 सवाल ऐसे कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पैटर्न कैसे फॉलो होता है। बढ़े जी, आइए मित्र, अब हम आगे आते हैं।
टेक योर टाइम फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है राम बोरोड सम ऑफ रुपीज 63,000 फ्रॉम सीता एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। कहता भैया राम ने सीता से, ये भैया राम है, ये भैया ये राम है। कहता जी राम ने सीता से 6300 रुपये उधार लिए। कितने परसेंट की रेट से? 14% की रेट से, 3 साल के लिए। फिर कहता जी उसने अपनी तरफ से कुछ पैसा इसमें मिलाया, यानी 6300 रुपये तो उससे लिए थे, प्लस मैं अपनी जेब से कुछ और पैसा मिलाया, और अब इस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया 16% की रेट से। 16% की रेट से आगे ट्रांसफर कर दिया। किसको जी? गीता को। तो देखिए यार, राम ने 14% की रेट से उधार लिया और 16% की रेट से उधार दिया। तो जो उधार लिया है उस पर ब्याज देना होगा, और जो उधार दिया है उस पर ब्याज मिलेगा। तो पहले देख ले तो उसे मिलेगा क्या। तो राम ने उधार दिया कितना गीता को? तो आप कहेंगे जी 6300 प्लस 20 रुपये उधार दिया। किस रेट से जी? 16% की रेट से जी। कितने साल के लिए जी? 3 साल के लिए। तो राम ने इतना पैसा गीता को उधार दिया, है ना। इतना पैसा उधार दिया तो इतना साधारण ब्याज मिलेगा, इतना मिलेगा, मिलेगा। और देना कितना होगा? तो आप कहेंगे जी राम ने उधार लिया था सीता से, तो 6300 रुपये उधार लिया था सीता से 14% की रेट से 3 साल के लिए। तो इतना पैसा राम ने उधार लिया था, तो इतना जो साधारण ब्याज होगा उसे वापसी लौटाना होगा सीता से, क्योंकि भाई पैसा तो सीता से उधार लिया था ना। तो इतना पैसे पे जो ब्याज मिला वो सीता को देना पड़ेगा, और आगे जो उसने गीता को ट्रांसफर किया तो उस पर रेट फालतू थी, इतना ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से जो मिलेगा और जो देना है उसमें 618 रुपये का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। तो सोल्व करके कहता है कि पी की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या होगी। ये आपका प्रश्न है, पी की वैल्यू याद करिए क्या होगी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी सवाल को हम इस तरह से भी कर सकते थे। समझने की बात है कि भाई 618 रुपए का लाभ कमाया है कितने साल में। तो आप कहेंगे जी 618 का लाभ कमाया 3 साल में, तो 1 साल में प्रॉफिट कमाया जी 206 का, माने 1 साल में उसने 206 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब कहानी ये है मेरे मित्र कि 1 साल में 206 का लाभ कमाया। भाई बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। राम ने 6300 रुपए सीता से उधार लिए 14% की रेट से, और इसमें फिर उसने कुछ पैसा और भी मिलाया, 30 रुपए और मिलाया, और फिर आगे गीता को ट्रांसफर कर दिए 16% की रेट से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए राम ने अगर 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना किया होता, मान लीजिए अगर राम ने एक पीला पैसा भी इन्वेस्ट ना किया होता इस काम पे, मान लीजिए राम ने अगर एक पीला पैसा भी इस काम में अलग से इन्वेस्ट ना किया होता और मात्र 6300 ही उधार लेके आगे 6300 ही शिफ्ट कर देता, तो भी उसको 2% प्रॉफिट होता, क्योंकि 14% से ले रहा है, 16% पे दे रहा है, तो सूखा सूखा 2% बचाना था उसने, हाँ है ना। तो भैया 6300 का 2% कितना हो गया बाबू? 6300 का 2%, तो मेरे प्यारे बच्चों यह है 126। मैंने सूखा सूखा उसे 126 रुपए की बचत होनी थी, लेकिन सवाल में कह रहा है ऐसा हो नहीं पाया। बचत हुई है 206 की, तो 206 की बचत हुई, उसमें से 126 तो सूखी सूखी दलाली की बचत है, तो बाकी कितना और बचा ले रहा है? 80 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 80 रुपए और बचा ले रहा है, इसका कारण क्या है कि 80 रुपए और एक्स्ट्रा कहां से बचा ले रहा है? भाई जो दलाली थी 6300 रुपए की, वो तो 126 ही है,
तो ये जो 80 रुपए और बचा ले रहा है, इसका कारण ये है कि जो उसने पी रुपए और इन्वेस्ट किया है, इस पी रुपए पे तब उसे 16% ब्याज मिलेगा ना। और मेरे प्यारे बच्चों, 16% ब्याज होगा 80, तो 16×5 = 80, तो प्रिंसिपल आ गया जी आपका कितना, 500। ये मेरा आंसर। इसका मतलब उसने जो और पैसा इन्वेस्ट किया वो 500 रुपए। आइए जी, करिए जरा एक बार इस क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा 26,000 रुपए को एक आदमी ने दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया। मेरे बच्चों 26,000 रुपए का, मैं लिख दिया, 26,000 रुपए को एक आदमी ने दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी। तो कहता है जी पहले हिस्से पे 10% की रेट से 5 साल का जो ब्याज बनेगा, और दूसरे हिस्से पे 9% की रेट से 6 साल का जो ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज हो गई, दोनों आपस में बराबर है। तो यही बात हुई, हम यहाँ से रेशियो ले लेते हैं। 3 दूनी 6, ना 2 तिया 6, 2 5 10। तो आप देखेंगे ए यहीं रखेंगे, बी को बटे ले आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 9 27 आया, और यहाँ 5 5 25 आया। इस बात का मतलब ये बना कि ए की वैल्यू 27 है तो बी की वैल्यू 25। तो 27 और 25 को जोड़ करोगे क्या बना, 52 यूनिट। तो 52 यूनिट 26,000, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500। तो इतनी की वैल्यू कितनी, इतनी की वैल्यू कितनी। समझ गए भैया, दोनों हिस्से निकाल देंगे। एक आ जाएगा 12,500, एक आ जाएगा 13,500। ठीक है मित्र, आइए जी पढ़ें जी एक बार इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सवाल में कह रहा है कि 12,600 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा है। पहले सवाल को पूरा पढ़िए, समय लगाइए पढ़ने में। कहता है जी 12,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 2% की दर से 3 साल का, पहला भाग ए है, इस पे 2% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे बच्चों, वही दूसरे भाग पे बी मान लेते हैं, 3% की रेट से 4 साल का जो साधारण ब्याज है, वहीं तीसरे भाग पे सी मान लेते हैं, 4% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है। कहता है जी सारे आपस में बराबर है मेरे बच्चे, है ना। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। देखिए यार, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ हर एक हिस्से पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है। पहले वाले हिस्से पे भी उतना ही जनरेट हो रहा है, दूसरे पे भी उतना ही हो रहा है, तीसरे पे भी उतना ही हो रहा है। तो किसी भी हिस्से का निकाल दें वो हमारा उत्तर है। लेकिन उससे पहले आपको एबीसी निकालना होगा। तो कैसे निकालें, ये कटेगा,
ये कटेगा, ये कटेगा, इसे करोगे 12A आएगा, ये है, ये तो 6 ही आया है, ये 12 भी आया, ये 20C आया। और सिंप्लीफाई करना चाहो, 2 तिया 6, 2 6 12 और 2 ढाई 20। तो ये और सिंपल हो गया कि 3A इक्वल टू 6B इक्वल टू 10C। अब मेरे प्यारे बच्चों, शायद आपको ये बातें पहले से पता भी है, नहीं हो तो मैं फिर बता देता हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि 2A इक्वल टू 3B है, तो मेरे प्यारे बच्चों A/B का रेशियो बताऊँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं A को यहीं रख दूँ, B बटे ले आऊँ, तो 3 यहीं 2 बटे ले गए। दूसरा तरीका ये है कि 2 और 3 का एल्सियम ले लें, तो 2 और 3 का एल्सियम ले लें, तो 2 और 3 का एल्सियम क्या हो 6, तो 2 को किससे गुना करेंगे 6 आ जाए 3 से, और 3 को किससे गुना करेंगे 6 आ जाए 2 से, तो A और B का रेशियो 3 2 यहाँ से भी आता है, हाँ है ना। तो हम यहाँ क्या करें, 3 6 और 10 का एल्सियम ले लें, 3 6 और 10 का एल्सियम ले लें, तो 3 6 और 10 का एल्सियम क्या है 30, तो 3 को किससे गुना करेंगे 30 आए 10 से, 6 को किससे गुना करेंगे 30 आए 5 से, और 10 को किससे गुना करेंगे 30 आए 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 10:5:3, 10:5:3। इसका मतलब पहला हिस्सा में अगर 10 यूनिट इन्वेस्ट है, तो दूसरे में 5, तो तीसरे में 3, तो तीनों हिस्सों में कुल कितना पैसा इन्वेस्ट है 10 5 15 और 3 18 यूनिट, जबकि 18 यूनिट एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है 12,600 रुपये, क्योंकि टोटल पैसा तो 12,600 रुपये था जो बटा है, तो 18 पंजे 90, 18 छिक्के 61, 18 7 124, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 700 रुपये। तो पूछा गया 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 700, यानी पहला जो हिस्सा है वो 7,000 रुपये, पहला हिस्सा 7,000 रुपये, हाँ है ना मेरे बच्चों। तो ए की वैल्यू 7,000 है, इंटू 2 इंटू 3 बटे 100, ये साधारण ब्याज आया, और यही तो हमें निकालना था, 3 दूनी 6 7 42, यानी पहले वाले हिस्से पे 420 रुपये ब्याज आया, तो दूसरे पे भी इतना ही होगा और तीसरे पे भी इतना ही होगा, और यही तो पूछ रहा है कि हर एक हिस्से पे सिंपल इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों वो जनरेट होगा 420 रुपये। हाँ जी, आइए आगे। करिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को करिए पहले। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। 3 स्कीमें मान लेते हैं A B और C है मेरे बच्चों। तो कहता है पहली स्कीम में 6 साल के लिए 10% की रेट से इतना साधारण ब्याज बना, दूसरी स्कीम में 12% की रेट से 10 साल के लिए इतना साधारण ब्याज बना, और तीसरी स्कीम में मेरे प्यारे बच्चों 15% की रेट से 12 साल का इतना साधारण ब्याज बना। और सवाल में कह रहा है जी तीनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है, हाँ। तो भैया कटिंग पटिंग चलेगी, तो देखिए यार 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो आप गौर से देखेंगे A इंटू 1 है, B इंटू 2 है भैया, और C इंटू 3 है। तो हमरे भैया हमारी बात को सुनिए, आपको करना कुछ नहीं है, 1 2 और 3 का एल्सियम लेना है, 1 2 और 3 का एल्सियम लेना है, तो 1 2 3 का एल्सियम है 6। तो ये सोचिए 1 को किससे गुना करेंगे 6 है तो 6 से, B को किससे गुना करेंगे 6 है 3 से, मतलब 2 को 3 से करें, और 3 को किससे करेंगे 6 है 2 से। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों A B और C का जो रेशियो आएगा वो 6:3:2 आएगा, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, हाँ है ना, सही है। अब इस सवाल को करिए, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर सिंपल इंटरेस्ट है, एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यहां लिख देना सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये सारे साधारण ब्याज के हैं,
14 वर्ष हो तथा साधारण ब्याज की की दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या करें मेरे प्यारे बच्चों इसे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 18,750 रुपए एक आदमी ने अपने दो बच्चों के बैंक खातों में डाले। दो बच्चों के बैंक खातों में डाले। ध्यान रहे कंपाउंडिंग सिंपल इंटरेस्ट है। इस तरह डाले कि 18 साल की उम्र में दोनों को बराबर बराबर धन मिले। एक की उम्र 12 साल है, दूसरी की उम्र 14 साल है। तो मान लेते हैं यार 18,750 रुपए में छोटे वाले को 80 रुपए मिल गया होगा और बड़े वाले को 20 रुपए मिल गया। मेरे बच्चों छोटे वाला कितने साल का है? 12 साल का। और 18 साल में पैसा बराबर मिलेगा, यानी इसे जो पैसा मिलेगा उस पर कितने साल ब्याज कमाएगा? 6 साल। दूसरे वाले को की उम्र है 14 साल, तो 18 साल होने में कितने साल बाकी है? 4 साल। तो इसे जो पैसा मिलेगा उस पर ये 4 साल ब्याज कमाएगा। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों छोटा जो है उसको 80 रुपए तो मिला प्रिंसिपल। छोटा जो बच्चा है उसको 80 रुपए मिला मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल, हाँ है ना। और इस 80 रुपए पे वो 5% की रेट से 6 साल तक ब्याज खाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही तो अमाउंट बना। ऐसे ही जो बड़े वाला बच्चा है उसे 20 रुपए तो प्रिंसिपल मिलना है और इस 20 रुपए पे 5% की रेट से भैया 4 साल का साधारण ब्याज खाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट और ये भी अमाउंट है, दोनों अमाउंट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। सोल्व करेंगे, 30 आया तो यह आया 130/100 सी, यह आया 120/100 बी। 100 से 100, 0 से 0 काटा तो सी यहीं रख लेते हैं, बी को नीचे ले आते हैं, तो यह आ गया 12/13। इसका मतलब छोटे का हिस्सा 12 यूनिट है तो बड़े का हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों 13 यूनिट होगा। छोटे का हिस्सा 12 यूनिट है तो बड़े का हिस्सा हो गया मेरे बच्चों 13 यूनिट। हाँ है ना। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इतनी बात समझ गए कि छोटे का 12 यूनिट तो बड़े का 13, तो हम ये निकाल सकते हैं कि दोनों का हिस्सा कितना बना। तो दोनों का हिस्सा 12 और 13 25 यूनिट बना, जबकि दोनों का हिस्सा दे रखा है 18,750 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 12 से गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पक्का। आइए मित्रों पढ़िए। बहुत सारे बच्चे ये जानने की कोशिश करें कि वैसे नहीं निकल सकता जैसे हमने वहां किया कंपाउंड में। भाई वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका अलग फार्मूला, इसका अलग। एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल को जोड़ा क्यों? सी को इसलिए क्योंकि सवाल ने कहा था कि दोनों को 18 साल की उम्र में बराबर धन मिला, मतलब बराबर धन मिला मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला, यानी अमाउंट की बात हो रही है। अबे भाई तेरा क्लास लाइव नहीं हो रही, तो आप अपने मोबाइल को एक बार बंद करके दोबारा से चेक करो। आइए जी, कहता है जी 64 रुपए का कोई धन है, 2 साल में 83 रुपए 20 पैसे हो जाता है। 83 रुपए 20 पैसे हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना रुपए ब्याज बन गया? 19 रुपए 20 पैसे। भाई 64 से 83 20 होना मतलब 19 रुपए 20 पैसे ब्याज हो गया। तो रेट क्या निकाल लेते हैं? तो भाई 64 रुपए प्रिंसिपल पे समझो 8% की रेट से 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 19 रुपए 20 पैसे। तो रेट निकालेंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा, 64 थी 192, 30 आया, 2 से काटेंगे 15, तो रेट आ गई 15%। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रेट है 15%। अब कह रहा है कि इसी रेट से 86 रुपए का कोई धन, यानी 86 रुपए प्रिंसिपल है तो 86 रुपए पे 15% की रेट से 4 साल में धन कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया जी? आंसर। सही है गलत? आइए भैया जी पढ़े मित्र।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा जी एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए। देखिए यार दोस्तों, 30,000 रुपये उधार लिए हैं भैया एक आदमी ने। कहता जी, कहता भैया 30,000 रुपये उधार लिए हैं, एक इसे दो भागों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक भाग ए मान लेते हैं, एक भाग बी मान लेते हैं, हाँ ना। तो एक भाग को 12% की रेट पे दिया, दूसरे भाग को 10% की रेट पे चढ़ा दिया। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए इतने रुपए दिया, तो यार ये देखो पहले भाग ए रुपए था, है ना। तो इस पे 12% की रेट से 2 साल का इतना ब्याज बना, और दूसरे वाले भाग पे 10% की रेट से 2 साल का इतना ब्याज बना। और मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही हिस्सों पे कुल मिला के 2 साल बाद उसने 36,480 रुपये उतार मतलब मिले उसे, मतलब इतने रुपए दिए, सॉरी 30,000 रुपये उधार लिए, तो 2 साल बाद उसने जो उधार चुकता किया वो 36,480 रुपये का किया। तो इसका मतलब जो ये 6,480 रुपये ऊपर चुका है, किस चीज के चुका है, तो ब्याज के होंगे, हाँ ना। और इसमें दोनों ही हिस्सों पे लगा ब्याज है। क्लियर है। कह रहा है एक आदमी ने मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ 30,000, ए पार्ट ऑफ इट 12% पर एनम सिंपल, रिमेनिंग ऑन सिंपल 10% पर एनम, एट द एंड ऑफ ही पेड रुपीस ऑल दिस टू सेटल द लोन। ठीक है जी, सोल्व करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम उत्तर निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि भैया एक तो इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दूसरी हम बना सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू है जी 30,000। तो ये दो इक्वेशन बनकर सोल्व हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि बी की वैल्यू आ गई 30,000 माइनस ए। तो जो यहाँ बी लिखा हुआ है ये वाला बी, इसकी जगह लिख देंगे 30,000 माइनस ए, और हम इस सवाल को सोल्व करके आंसर निकाल दें। लेकिन एक दूसरा समझदारी वाला तरीका ये है, क्या आप कुत्ते बिल्ली वाला मेथड याद है परसेंटेज में जो आपने पढ़ा था, कि भाई एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, दूसरे हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, है ना। और कुल मिला के 2 साल में 6,480 रुपये ब्याज मिला। कितने साल में जी, 2 साल में। तो 2 साल में 6,480 रुपये ब्याज मिला, तो एक साल में कितना मिला, 3,240 रुपये। तो मेरे भैया एक साल का ब्याज कितना हुआ, 3,240 रुपये तो बना। तो एक साल बाद 3,240 रुपये दोनों हिस्सों से ब्याज आया, है ना। तो आपको याद होगा वो कहानियां जो मैंने पढ़ाई थी कुत्ते बिल्ली की, कि डाटा मैनिपुलेट करो, कि मान लेते हैं पहले हिस्से पे 12% ब्याज मिल रहा है, और मैं कह देता हूं कि जी दूसरे हिस्से पे भी 12% तो मिल ही रहा है, बस 2% की कमी है। दूसरे हिस्से पे 12% तो मिल ही रहा है, 2% की कमी है। पहले हिस्से पे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे हिस्से पे भी 12% तो मिल ही रहा है, 2% कम मिल रहा है। बात तो वही आ गई, हाँ ना। अब हम ये कह सकते हैं कि जी 12% तो टोटल पे मिल रहा है, तो 30,000 का 12%, 30,000 का 12%, तो ये आएगा 3,600 रुपए, है ना। तो टोटल उसे कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा जी, 3,600 रुपए। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 360 रुपए, है ना, 360 रुपए। तो यहां जो उसे 360 रुपए कम मिल रहे हैं किसकी वजह से, इस बी हिस्से पे 2% की वजह से, यानी बी हिस्से पे जो 2% कम इंटरेस्ट है इसकी वजह से उसकी कमाई 360 रुपए कम हो रही। 2 से काटेंगे 180, तो मेरे प्यारे बच्चों बी की जो वैल्यू आई वो आई 18,000। इस बात का अर्थ हुआ कि यहाँ हमने 18,000 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे भाइयों, तो बाकी पैसा यहाँ 12,000 लगाया होगा। और यही सवाल में पूछ रहा है कि पहले वाला हिस्सा यानी 12% पे कितना पैसा इन्वेस्ट है, तो 12,000 रुपए इन्वेस्ट है। क्लियर है जी। करिए जी सवाल को। आइए जी, कहता है एक मनी लेंडर है, ऋणदाता, उसने पाया कि जब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से घट के 12.5% हो जाती है तो उसकी कमाई 104 रुपए घट जाती है। मतलब जो ये आधा परसेंट कमी हुई ना ब्याज की दर में, इसी की वजह से तो 104 रुपए घट गई, यानी जो भी प्रिंसिपल था उस पर जो आधा परसेंट की कमी आई, यही तो मेरे प्यारे बच्चों 104 रुपए है। तो परसेंट का मतलब मेरे भाइयों कितना बना, बटे 100। सोल्व कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है। ये कल करेंगे, इससे आगे वाली कहानियां पीछे वाली आते हैं बातों पे। देखिए यार, ये 2 सवाल है भाई, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों सवाल आप करके देखना अपनी तरफ से, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ तब, ना सॉरी मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ तब, क्योंकि वहां मैं इन सवालों को ज्यादा आसान और सुंदर तरीके से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको आप घर कर लेना, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। देखिए यार, एक दौर था जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती है, साधारण ब्याज की कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसे सवाल पढ़ा करते थे कि कोई धन अगर एक सर्टेन टाइम में इतना गुना हो रहा है तो हर उतने ही टाइम में उतना गुना होता है। जैसे हमने पढ़ा कि भाई कोई धन 5 साल में
कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं कि कोई धन अगर 5 साल में डबल हो रहा है तो इसका मतलब अगले 5 साल में फिर से डबल होगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसा होगा समझते हैं, एक बार आप इस सवाल को पढ़िए। अजी मेरे बच्चों, तो हम यहाँ कहेंगे कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, मतलब 1 से 8 गुना हो जा रहा है, कितने साल में जी? 3 साल में। तो अगर ये कंपाउंड होता तो अगले 3 साल में फिर 8 गुना हो जाता, 8 64 हो जाता, लेकिन ये साधारण ब्याज। यहां ये देखना कि 1 से 8 हो गया तो कितना ब्याज बना। तो भाई 1 से कोई धन 8 हो गया तो 7 यूनिट इंटरेस्ट बना, है ना। तो 7 यूनिट इंटरेस्ट बनने में कितने साल लग गए? 3 साल। तो कह रहा है कि बताइए ये धन अपने आप का 64 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो 64 गुना करना है तो मतलब 1 से कितना करना है? 64। अगर कोई धन 64 गुना करना है मतलब 1 से 64 करना है, तो 1 से कोई धन 64 करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा जी? 63 यूनिट ब्याज कमाना होगा, है ना मेरे बच्चे। तो आप इस बात को समझिए कि 7 यूनिट इंटरेस्ट कमाना होगा 3 साल में, तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में लगेगा 3/7 साल। तो कह रहा है 63 कमाने में कितना लगेगा? तो गुना 63, तो 7 × 63 होती है 27, यानी 27 साल में ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 27 साल में 64 गुना हो जाएगा। अगर मैं यही कहता कि 6 साल में कितना हो जाएगा, तो आप देखते कि 3 साल में 8 गुना हुआ है, तो अगले 3 साल में फिर क्या होगा? यहां इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पे लगना है, तो 3 साल का ब्याज है 7, तो अगले 3 साल का भी 7 ही लगना था, तो 8 और 7 15 गुना होता, यानी 6 साल में 15 गुना हो जाता। समझ रहे हैं? यहां बिल्कुल डिफरेंट है कंपाउंड से। अब आइए आगे इसी बात पे, अगर इसी सवाल में रेट पूछ लेता तो आप ये कहते कि भाई 1 यूनिट प्रिंसिपल है, इस पे 8% की रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है जी? 7 यूनिट। तो रेट बता दो, रेट निकल जाएगी। ठीक है, आइए जी। करिए। एक बच्चा कह रहा है 63 कैसा है भाई? 64 गुना अगर कोई धन करना है 1 से, तो इसका 63 ब्याज करना होगा ना उस पर। कह रहा है जी कोई धन साधारण ब्याज पे 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है मेरे बच्चे 1 यूनिट, कहता है जी 6 साल में, 6 साल में 2 गुना हो रहा है, तो 1 से 2 होने में कितना साल लगा? 6 साल। तो कितना ब्याज बन गया यार? 1 यूनिट इंटरेस्ट बन गया। तो बताइए कितने समय में 10 गुना होगा? तो 10 गुना होना मतलब 1 से 10 गुना होना। अगर 1 से 10 गुना होना है तो कितना साधारण ब्याज कमाना होगा जी? 9 यूनिट ब्याज कमाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट ब्याज कमाने में 6 साल, तो 9 यूनिट ब्याज कमाने में 9 6 54 साल। इसका मतलब इसे 54 साल लग जाएंगे ऐसा करने में, है ना। बिल्कुल सही। देखिए मेरे दोस्तों इसको पढ़िए, करिए जी कोशिश। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹2100 इन 2 ईयर्स एंड ₹this इन 5 ईयर्स। कहता है कोई धन 2 साल में अमाउंट हो जाता है मेरे बच्चों 2100 रुपए, और कहता है जी 5 साल में अमाउंट हो जाता है 2250 रुपए।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या शामिल है, प्रिंसिपल भी शामिल है और सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। कितने सालों का, 2 साल का। भाई अमाउंट 2100 रुपये 2 साल का है, तो इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। 5 साल का है तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है, प्रिंसिपल भी शामिल है और 5 साल का साधारण ब्याज भी शामिल है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात को ध्यान से सुनिए, समझिए कि इस 2100 में प्रिंसिपल भी शामिल है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। इस 2250 में प्रिंसिपल भी शामिल और 5 साल का साधारण ब्याज भी शामिल है। तो इन दोनों में जो ये डिफरेंस आ रहा है 150 रुपए का, किस चीज का, भाई प्रिंसिपल तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो डिफरेंस किसका है, 3 साल का सिंपल, यहाँ 2 साल का है या 5 साल का, तो यानी जो डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चों 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का। तो यानी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 है, तो 1 साल का ब्याज कितना बना मेरे बच्चे, 50। और मेरे बच्चों अगर 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो ये बताओ 5 साल का साधारण ब्याज कितना बना, तो आप कहेंगे जी 250 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 2250 में से 250 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो बाकी प्रिंसिपल हो गया कितना, 2000 रुपए, है ना। अब 1 साल का ब्याज 50, तो 2 साल का ब्याज कितना, 100 रुपए। तो 2100 में अगर 100 रुपए साधारण ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना हुआ जी, 2000 रुपए, है ना। तो प्रिंसिपल पूछे निकल गया, रेट पूछे तो भैया हम जाएंगे कहेंगे कि 2000 रुपए पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 50 रुपए। 50 रुपए 1 ही साल का तो सिंपल है, और प्रिंसिपल कितना है, 2000। निकाल देंगे जो भी रेट बने। आइए मेरे बच्चों, पढ़िए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो 10,000 रुपए है इसमें क्या क्या शामिल है, प्रिंसिपल और 5 साल का सिंपल। यहाँ क्या शामिल है जी, प्रिंसिपल और 7 साल का सिंपल, क्योंकि अमाउंट थे दोनों। तो जो डिफरेंस आ रहा है 800 रुपए वो किस चीज का आ रहा है, वो भैया 5 और 7 यानी 2 साल के साधारण ब्याज का। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना बना जी, 400। तो यहाँ रखेंगे 7 चौक 2800, तो 10,800 में 2800 रुपए हटा देंगे तो बचा कितना, 8000। तो यानी प्रिंसिपल आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8000। अगर 8000 यूनिट प्रिंसिपल है, 8000 यूनिट प्रिंसिपल है, तो इस पे 8% की रेट से 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 400 रुपए। बस सोल्व करेंगे, रेट की वैल्यू आ जाएगी। करिए मेरे दोस्तों इस सवाल को। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर टाइम, फिर मैं कराऊंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपए हो जाता है। यानी कोई प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, और 5% की रेट से, 5% की रेट से अमाउंट जो हो जाता है वो 350 रुपए हो जाता है। और यही प्रिंसिपल अगर 3% की रेट से इन्वेस्ट हो तो अमाउंट हो जाता है जी 250 रुपए। तो कह रहा है जी प्रिंसिपल बताओ, टाइम बताओ, सब कुछ बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं पहले से डिटेल समझाता हूं। अगर आप डिटेल ही समझना चाह रहे हैं इस बात को तो जरा ऐसे देखिए कि भैया P रुपए प्रिंसिपल है, P रुपए प्रिंसिपल है, इस पे 5% की रेट से मान लेते हैं टी सालों का साधारण ब्याज इतना बना। भाई P रुपए पे 5% की रेट से सवाल ने कहा नहीं, फिर सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर ए सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा निवेशित किया गया, एक निश्चित समय के लिए पैसा निवेशित किया गया। कोई निश्चित धन 5% की दर से 750 रुपए 250 रुपए हो जाता है। इसमें एक गड़बड़ हिंदी में, कोई निश्चित धन किसी निश्चित समय, किसी निश्चित समय
पर 5% की दर से 350 व 3% की दर से 250 हो जाता है, यानी टाइम दोनों जगह सेम है। तो मान लेते हैं जी टाइम टी साल है, तो पी रुपए पे 5% की रेट से टी साल का यहाँ ब्याज इतना बना। प्रिंसिपल कितना था? पी रुपए था प्रिंसिपल, इतना रुपए साधारण ब्याज बना। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरे बच्चों आपका अमाउंट, और ये अमाउंट है 350 के बराबर। यहाँ वाला जो अमाउंट है वो है 250, तो यहाँ क्या करेगा, पी रुपए तो प्रिंसिपल है ही, इस पी रुपए पे 3% की रेट से टी सालों का जो साधारण ब्याज बना वो इतना बना, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये अमाउंट हुआ, ये 250 रुपए। कहता है जी इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो माइनस करेंगे माइनस, ये कट जाएगी कहानी, है ना, ये 5pt ये 3pt काटोगे तो 5pt में से 3pt घटाओगे तो आएगा 2pt बटे 100, और यहाँ 350 में से 250 घटाओगे तो मेरे बच्चों कितना आएगा, ये 100। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे बच्चों? 100, है ना। तो सबसे पहले आप इतनी बात समझिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो आप किसी भी जगह किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं। कैसे देखिए, देखिए ये वाली इक्वेशन थी, पी रुपए प्रिंसिपल था प्लस ये था 5pt बाई 100 इक्वल टू था 350। तो पी रुपए प्रिंसिपल 5, और मेरे प्यारे बच्चों 2 को इससे काटेंगे तो क्या आएगा 50। तो आप देखेंगे कि पीटी बाई 100 की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो पीटी बाई 100 की वैल्यू कितनी है जी 50 बराबर 350। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे तो 250 उधर ले जाएंगे, माइनस का तो आएगा 100 रुपए। इसका मतलब जो मूलधन है मेरे बच्चों कितना है 100 रुपए। अगर मूलधन 100 रुपए है तो टाइम पूछ रहा है, तो भाई हमारे पास वैल्यू आई पीटी बराबर 50, पीटी बराबर 50, पीटी बटे 100 बराबर 50, यही तो वैल्यू आई मेरे बच्चों, है ना। और पी की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो पी की वैल्यू अगर 100 है गुना में टी है और बटे में ये 100 है बराबर 50 है, तो जब काटोगे इसको इससे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50 साल। फिर से समझाता हूँ, सवाल ने क्या कहा कि कोई प्रिंसिपल था, उस पर एक सर्टेन टाइम हमने मान लिया टी था, टी साल के लिए 5% से अमाउंट होता है 350। तो भाई अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल पी है, इस पी रुपए पे 5% की रेट से टी साल का इतना सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही तो अमाउंट बना। सेकंड केस में प्रिंसिपल प्लस रेट 3% है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही इतना अमाउंट बना। दोनों को माइनस कर दिया तो पी से पी कट गया, 5pt माइनस 3pt घटाया तो 2pt, यहाँ घटाया तो 100, तो 2 से काटा ये आ गया 50, तो पीटी बाई 100 की वैल्यू आ गई 50। अब हमने पीटी बाई 100 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, भाई ये पी और ये 5pt बाई 100 बराबर 350, तो यहाँ पीटी बाई 100 की वैल्यू हमने रख दी 50, सोल्व किया तो पी की वैल्यू 100, पी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी तो टी की वैल्यू आ गई 50। ये तो था डिटेल तरीका, एक बार फिर से आप इसे समझिए, फिर मैं इसे सोच से समझाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी सवाल को हम इस तरीके से भी उठा सकते थे कि भाई 350 रुपए जो अमाउंट है, देखिए इसमें प्रिंसिपल भी सेम है, यहाँ पे भी उतना ही प्रिंसिपल है और यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल है, टाइम यहाँ पे भी टी ही साल है और यहाँ पे भी मेरे बच्चों वही टाइम टी साल ही है। तो जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस, ये है कि यहाँ 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट बना हुआ है और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 3% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट बना हुआ है। बस इतना ही डिफरेंस है कि ऊपर 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट और नीचे 3% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट है। तो दोनों जगह जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 100 रुपए का। तो दोनों जगह जो डिफरेंस है वो 100 रुपए का। तो 100 रुपए का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, 5% और 3%, यानी 2% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो 2% की वजह से 100 रुपए, तो 1% की वजह से कितना आएगा 50 रुपए। इस बात का मतलब बना कि 1% जो रेट है ना वो पी रुपए पे, मैं ऐसे लिख देता हूं कि पी रुपए पे टी सालों में
1% की रेट से जो अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा ना, वो मेरे भाई 50 रुपए बनेगा। क्लियर? अब रखते हैं, अगर मेरे बच्चे 1% की वैल्यू 50 है तो 3% से कितना बन जाएगा? 150। तो 250 रुपए में 150 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो बाकी क्या बचा? 100 रुपए प्रिंसिपल। अब ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या रहा है भैया? तो इसका फार्मूला रहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये तो रहा भैया। तो भैया प्रिंसिपल है 100 यूनिट या 100 रुपए, सॉरी माफ करिएगा। रेट हमारे पास 1% है, और 1% से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाले हैं, 1% से कितना ब्याज बना जी? 50 रुपए। तो सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 50 साल। तो टाइम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 50 साल। बस ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना? तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।